नमस्कार। आज मनी फ्रंट के इस चैनल पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की। जो हमारी चेन चली आ रही है उसमें एक और टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो कि है लिक्विड फंड। तो लिक्विड फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आज। अब तक हमने हमारे पुराने वीडियोस में म्यूचुअल फंड्स को समझा, एसआईपी को समझा, इक्विटी को समझा, डेट फंड्स को समझा। लिक्विड फंड एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी होती है फंड्स की, और आप ये जानकर हैरान होंगे कि लिक्विड फंड कैटेगरी पूरे मार्केट की, पूरे म्यूचुअल फंड मार्केट की सबसे बड़ी कैटेगरी है। जी हाँ, सबसे बड़ी कैटेगरी है। सबसे ज्यादा पैसा जो म्यूचुअल फंड मार्केट में लगा हुआ है वो लिक्विड फंड्स में लगा हुआ है। तो आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर कौन लगा रहा है इसमें पैसा। तो जितने बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनका जो पैसा होता है, कंपनी का जो पैसा होता है, जो उनकी वर्किंग कैपिटल मनी होती है, वो कंपनी के जो फाइनेंस के लोग होते हैं, जो सीएफओ होता है, जो फाइनेंस मैनेजर होता है, वो जनरली उसको शॉर्ट टर्म बिना रिस्क के जब पैसा पार्क करना होता है थोड़े छोटे समय के लिए, तो वो लिक्विड फंड का चुनाव करते हैं। और वो लिक्विड फंड क्यों चुनते हैं? तो लिक्विड फंड सबसे सेफ कैटेगरी माना गया है पूरे म्यूचुअल फंड की सारी कैटेगरीज के अंदर। इसके अंदर में कोई भी इक्विटी स्टॉक नहीं होता। इसके अंदर में सिर्फ बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के पेपर होते हैं। तो जितने भी लिक्विड फंड का 90% पोर्टफोलियो 31 दिन से कम मैच्योरिटी का होता है। तो जो पेपर होगा, जो डेट पेपर होगा, आज मान लीजिए लिक्विड फंड ने जाके किसी बैंक से एक बड़ा डिपॉजिट किया, तो वो जो डिपॉजिट होगा वो 31 डे से कम मैच्योरिटी का डिपॉजिट होगा। तो 31 डेज का क्या कारण है? अगर आप 31 डेज से ऊपर का पेपर या बॉन्ड में या किसी डेट डेट पेपर में निवेश करते हैं तो उसको आपको मार्क टू मार्केट करना पड़ता है। यानी अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो उस पेपर का प्राइस भी ऊपर नीचे मूव करेगा। बट अगर पेपर का मैच्योरिटी 31 डेज से कम है तो वो मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स के साथ में मूव नहीं करता है और वो बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाता है। यानी आपने आज एक पेपर लिया, 31 दिन के बाद वो पेपर मैच्योर हो जाएगा। उसके अंदर में आपको अगर 6%, 7% जो भी ब्याज की दर थी, जो मिलना था, वो मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड ऐसे पेपर्स में निवेश करता है जो कि 31 दिन से कम मैच्योरिटी के होते हैं। उसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट उनको 31 दिन पूरा होते ही मिल जाता है। और इसलिए अगर किसी भी निवेशक को या किसी भी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पैसा डालना है जो कि बिल्कुल सेफ रह सके, तो लिक्विड फंड पे आप बेझिझक भरोसा करके कितना भी पैसा लगा सकते हैं। लिक्विड फंड में एक और खास बात ये होती है कि उसमें अगर आज आप पैसा डालेंगे, आज की डेट में एक बिजनेस डे पे पैसा डालते हैं अगर कट ऑफ टाइमिंग के अंदर, और जो सेबी का कट ऑफ टाइमिंग है लिक्विड फंड का है वो है 1:30 बजे का, तो उससे पहले अगर आप निवेश करते हैं तो आपको आज का नहीं बट पिछले दिन का एनएवी मिलता है लिक्विड फंड में। तो आपने अगर आज सपोज करिए कि आज फ्राइडे है, आपने फ्राइडे को पैसा डाला लिक्विड फंड में, आपका पैसा थर्सडे से काम करना शुरू कर दिया, तो थर्सडे का एनएवी आपको मिल गया। आप चाहे तो उस पैसे को वापस मंडे को निकाल सकते हैं या ट्यूसडे को निकाल सकते हैं, और आपको 4-5 दिन का जो लिक्विड फंड का ब्याज होता है, जो रेट इंटरेस्ट आना चाहिए था या जो रिटर्न आना चाहिए था, वो आपको मिल जाएगा। पर अभी फिलहाल ही सेबी ने एक नया क्लॉज निकाला, बिकॉज लिक्विड फंड बहुत जगह क्या हो गया था कि लिक्विड फंड को 3-3, 4-4 दिन के लिए कंपनीज यूज करने लग गई। तो फ्राइडे को पैसा डालते थे, मंडे को निकाल लेते थे और 3 दिन का इंटरेस्ट कंपनीज बना लेती थी अपने स्पेयर पैसे पे। तो सेबी ने अभी फिलहाल ही लिक्विड फंड पे 7 दिन का एग्जिट लोड लगा दिया है। तो अब सारे लिक्विड फंड मार्केट में जितने भी हैं उन सब पर 7 दिन का एग्जिट लोड आता है। तो आप 7 दिन से पहले अगर निकालेंगे तो कुछ एक छोटा सा चार्ज लग जाता है एग्जिट लोड का, तो उसका जो रिटर्न है वो थोड़ा सा इंपैक्ट हो जाता है। तो आइडियली लिक्विड फंड कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, चाहे आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, कितना भी बड़ा अमाउंट हो या कितना भी छोटा अमाउंट हो, आप लिक्विड फंड में बेझिझक डाल सकते हैं। लिक्विड फंड में क्या नुकसान की संभावना है? बिल्कुल ना के बराबर। बहुत ही कम ऐसे टाइम देखे गए हैं हिस्टोरिकली जब लिक्विड फंड ने कभी 1-2 दिन के पीरियड के लिए, 1 वीक के पीरियड के लिए मैक्सिमम रिटर्न नहीं दिया हो या फिर नेगेटिव रिटर्न दे दिया हो। बहुत ही रेयर सिनेरियोज हुए हैं हिस्ट्री में ऐसे, बट अदरवाइज कभी भी लिक्विड फंड नेगेटिव रिटर्न नहीं देते हैं। जनरली जिस तरह का उनका फॉर्मेशन होता है वो नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देते हैं और डेली बेसिस पे आपका रिटर्न आपको अप्रूव होता रहता है, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा सेफ कैटेगरी है पार्किंग के लिए।
लिक्विड फंड में आपको पिछले दिन का एनएवी मिलता है, वो हम आपको बता चुके हैं। लिक्विड फंड में 7 दिन का एग्जिट लोड होता है, वो ध्यान रखिए। तो जब भी इन्वेस्ट करें 7 दिन से ज्यादा का समय लेके इन्वेस्ट करिए। अगर आपको 7 दिन से कम के लिए इन्वेस्ट करना है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो लिक्विड की एक दूसरी कैटेगरी होती है जो कहलाता है ओवरनाइट फंड्स। आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल लिक्विड के जैसे ही वर्क करता है। इनफैक्ट वो लिक्विड से भी ज्यादा सेफ है, उसके रिटर्न भी थोड़े कम होते हैं लिक्विड से। बट आइडली अगर आपको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए अपना पैसा कहीं लगाना है सेफली और फिर निकालना है, तो आप लिक्विड में डाल सकते हैं। देखिए आज की डेट में एक फिक्स डिपॉजिट का रेट चल रहा है, अगर आप 3 महीने का एक फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो कोई भी बैंक आपको 4-5% से ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, और वो जो रिटर्न होगा वो भी पूरा टैक्सेबल होता है। लिक्विड फंड आप चाहे 10 दिन के लिए रखें, चाहे महीने भर के लिए रखें, आपको आराम से 5.5% से 6% के बीच में रिटर्न बन जाता है बेसिकली। तो इसलिए ये फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ज्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट है, इसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, आपको ब्रेकेज का कोई चार्ज नहीं है। अगर आपने 1 लाख रुपए लिक्विड फंड में डाला है, आपको कल 5,000 की जरूरत है, 5,000 निकालिए। आपको 10,000 की जरूरत है, 10,000 निकालिए, और अगले ही दिन रिडीम करते ही पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इसका एक और स्वरूप आजकल न्यू एज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पे देखा गया है, जिसको इंस्टा कैश कहते हैं, जहां पर आप एक छोटे अमाउंट की लिमिट तक कुछ पैसा, लिक्विड का ही पार्ट होता है ये इंस्टा कैश, उसमें डाल सकते हैं। तो ये लिमिट आपकी कभी कोई प्लेटफॉर्म पे 50,000 की, कोई 1 लाख की, कोई 2 लाख की होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो वहां पर आप कभी भी ओवरनाइट चाहे तो संडे को चाहे तो पैसा रिडीम कर सकते हैं, और वो पैसा 2 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है आईएमपीएस के थ्रू। तो वो एक छोटी कैटेगरी है लिक्विड की, जहां पर आपको क्विक एक छोटा अमाउंट पार्क करना हो, जिसकी जरूरत आपको कभी भी लग सकती है, तो आप वो इंस्टा कैश करके एक प्रोडक्ट आता है, उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन लिक्विड का। अगर आपको लिक्विड फंड के बारे में कुछ भी जानना हो तो बेझिझक हमें अपने सवाल भेजें, और हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, और उस पर अपने सारे सवाल हमें भेजें। हम उसके ऊपर जितने वीडियो हो सकेंगे बनाएंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।